अहले सुन्नत सभा मंडली में उपस्थित श्रोता बिंदुवर्थ सामाईन अहले सुन्नत धार्मिक सभा पवित्र एवं महासम्मेलन अधिवेशन में उपस्थित समस्त स्वर्गीय जन्नती मुसलमान एवं इस शुभ कार्य विशाल सभा इस यज्ञ मंडप में उपस्थित होकर स्थान ग्रहण करने बालिकाओं एवं पवित्र नारी व दोनों नजदीक में बैठने वाली ईमानी रिश्ते की पर्दानशी माओ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Waalaikum assalam. My dear brothers and my sisters, may I have your attention please? उम्मीद करता हूँ कि सब कुशल मंगल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। खैरियत से हैं इसलिए कि ना अहले हदीसों में, न वहाबड़ों में, न देश के जवानों में देखा, न अहले हदीसों में, न कादियानियों में, न गैर मुक़ल्लिदी किसी जमाअत में देखा। आज नबी की मोहब्बत तो गुलाम जिलानी के यहाँ के मुसलमानों में देखा। वाह वाह, बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना निदामल हयाती व वफ़क़ना सबीलन नजात वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद साहिबिल आजाति वल मुअजिज़ात व अला आलिहि व सहाबिहि अल्लज़ीना नालू दरजतल हसनाति वल कमालात। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल हबीबुल आतूफुल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये ज़मीन से आसमां तक सरे आम चल रहा है। शायद आप भी मेरे साथ चल रहे हैं। ये ज़मीन से आसमां तक सरे आम चल रहा है कि ये जो रसूल नाफिज वो निज़ाम चल रहा है। और दरे शाने मुस्तफ़ा में जो रज़ा ने कह दिया है, दरे शाने मुस्तफ़ा में जो रज़ा ने कह दिया है, बखुदा जहान भर में वो सलाम चल रहा है कि तू है ख्वाजा-ए ज़माना, ये न्यू डिजिटल इंडिया तेरा दीवाना। तू है ख्वाजा-ए ज़माना, ये महान भारत तेरा दीवाना। तेरे टुकड़ों पे या ख्वाजा ये गुलाम पल रहा है कि आवाज दे रही है आज भी ये करबला की धरती, आवाज दे रही है आज भी ये करबला की धरती। ऐ हुसैन तेरे दम से इस्लाम चल रहा है। सुभान अल्लाह। ऐ शहाब शायरी में नया काफिया नहीं है, ऐ शहाब शायरी में नया काफिया नहीं है। अरे पगले ये करम है मेरे रज़ा का कि ये कलाम चल रहा है। पंडित दुर्गा प्रसाद जी कहते हैं हुक्मे रसूले पाक पर कुर्बान हो गए। अभी आपने मुझसे कबल मुल्क के गोशे गोशे में छाए हुए खतीबे बाकमाल हजरत अल्लामा फैजान रज़ा साहब जुबला बरकाती से आप खूब समाअत कर रहे थे। खैर वो रात की आधी तिहाई हिस्सा भी आपसे बिटोर चुके और मैं यही कहूँगा भाई रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आग ही से न बहे तो फिर और लहू क्या है। हजरत मैं बताऊं, मैं सफर करके असल में तो मलमलिया सिवान से आ रहा था। जब मैं सफर करके आ रहा था, दिस इज इम्पोर्टेंट वर्ड, मैंने देखा कि आप भी देखे होंगे गाँव में कुछ बकरियां हैं जो चरती हैं और कुछ बैठ बैठ के पगुरी करती हैं। फिर मैं थोड़ी देर और आगे बढ़ा, मैंने देखा एक पोखरा तालाब है, वहाँ पर कुछ भैंसे हैं जो बैठ
बैठी हुई हैं, कुछ भैंसे हैं जो अंदर डुबकी लगाई फिर रही हैं, कुछ भैंसे हैं जो पगुरिया करती फिर रही हैं। हमें लगा कि भैंस पगुरी करती ही है। और अल्लामा साहब क़िबला कहेंगे साहब एक कहावत भी है कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस करे पगुराई। लेकिन पता है जब मैं आपके कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में पाँव रखा, मैंने देखा एक नौजवान 5 रुपए का कमला पसंद लेता है, फाड़ता है, मुंह में डालता है, बस पगुरी करना शुरू कर देता है। शायद ये कहावत मैं पहली बार सुना हूँ कि इंसान के आगे बात बतावे और इंसान बजावे बीन। ऐसा तो तरीके से नहीं हो सकता मेरे भाई, ऐसा नहीं ना होगा कि आप पगुरी करो। यहाँ पगुरी करने के लिए तो आए नहीं। तुम इस्लाम के शहजादों में आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, दरअसल 12 तो बज ही चुका है। मुझे तारीख मेरी जो ली गई थी वो तारीख 2 की ली गई थी और मैं इस वक्त स्टेज पर बैठा 3 तारीख में। मेरी तो तारीख भी चली गई और समय भी चला गया, लेकिन अब मैं आपके मूड के मुताबिक रुकूंगा। इसलिए कि पंडित दुर्गा प्रसाद जी कहते हैं हुक्म रसूले पाक पर कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। और क्यों मेरे लाल क्यों, अरे क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कब का कलिमा पढ़ के मुसलमान मशहूर हुई हमारी दोस्ती की मिसाल हिंदुस्तान में। कुछ नेताओं ने हमें मिल बांट कर हिंदू और मुसलमान कर दिया। हुई अजाने मगरिब की आवाजें घर में जाती थी, पंडित के घर की भी औरत तभी दिया जलाती थी। कल तक हम पंडित के लोटे से वजू बनाया करते थे, मंदिर में जाकर बच्चे प्रसाद चुराया करते थे। दुख सुख हो या शादी मैयत सब में साथ निभाते थे। जाति धर्म का फर्क नहीं था, मेरे लाल सब रिश्ते में आते थे। अब मंदिर की दीवारें हैं भैया, ये क्यों मस्जिद की मीनारें। अरे खत्म हुआ सब प्यार मोहब्बत, हाथ में सबके तलवारें। इन नेताओं के चक्कर में रिश्ता हमारा टूट गया, शादी विवाह और ईद दिवाली साथ मनाना छूट गया। मंदिर मस्जिद के झगड़ों ने अपनों को ही काटा है, खून में कोई फर्क नहीं मेरे लाल, बस राजनीति ने बांटा। एक शायरी मुझे याद आ रही है और उससे पहले एक शायरी बोलूं इस्लाम के शहजादों के लुट रहा है अपना मुल्क भारत तो हुआ अपमान सबका है। याद रखो लुटी है एक नारी तो लुटा सम्मान सबका है। अरे मेरे लाल पहले बनो इंसान, छोड़कर ये बातें मजहब की, चलो मिलजुल कर लड़े दरिंदों से, ये हिंदुस्तान अपना है और हमारा खून भी शामिल है इसकी मट्टी में, हमारा खून भी शामिल है इसकी मट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। अगर आप खाजा के हिंदुस्तान में बैठे हो इस्लाम के शहजादों, तो आप सबूत तो हाथों को उठा करके कहो या रसूल अल्लाह। आखिरी कलाम पढ़ रहा हूँ, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद नूरी फरमाते हैं आका, हृदय जिक्र पाक मानो हर सुबह रात्रि करना, दिल जिक्र शरीफ उनका हर सुबह मसा करना, दिन रात जपा करना, हर आन रटा करना। के संसार भिखारी है मेरे आका, संसार भिखारी है, जगदाता दया करना है काम तुम्हारा ही, सरकार आता करना। हाथों को हवा में लहरा करके कहिए या रसूल अल्लाह और जोर से या हबीब अल्लाह। आगतम भूतम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुर्लभम सुंदरम जीवन मंगलम 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 हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कार सर्जनम मंगलम मंगलम प्राग दाता महे मंगलम मंगलम हे वहे वामिना मंगलम मंगलम हे वहे मासूदी मंगलम पृथ्वी रूपम बलवतम स्वागत स्वागती मा संगलम चाकू धारम ला इलाहा इल्लल्लाह पावन इल्लल्लाह ब्रह्म दो जो चाहे स्वर्ग दो प्रो कोई जपे नामे मोहम्मद अज्ञान है हिरत मोहम्मद मोहम्मद अंधकार राशि में जाए हिरत उदाते विवेक एकम्बड़ो त्रिदिया नास्ति नीना नास्ति नास्ति के एकम नरस प्रीति मोस्ति जन हे तरम तरम मनोरम गोत्र कोई सुनो ग्रंथवान एकम जली बड़ा बहुत स्वाद वाद शायद आप समझ रहे हो तो हंस रहे हो।
नहीं समझते तो मुस्कुरा देते, इसलिए कि हंसना शैतान की आदत है, मुस्कुराना सरकार की सुन्नत है। ऐसा फरमाए एको जगदीश्वरा एको जगद्गुरु सर्वअवतार सर्वग्रह सत्य समाता अदशब्दमास्ति यस्य नमः हद्दिश अनंतमावे शब्दे संबोधि मवासुदे ततो भूयो दे तमो शमोदरदा विरायदा ही दे धर्म से काले धर्म से वियो अवतार यार दम पृथ्वी मध्य और संज्ञान दम के स्वाल नहीं अपने शब्द दर्शन वीर महावीर गुरु प्राण धम को प्राण सोमति विश्वेश ईश्वर भक्त स्वरूप प्रभु दर्दनो नमो ससांत प्रजापति संप्रामिता नमो नमस्ते सुधार पनस्त भयो नमो नमस्ते इस्लाम ला शहजादो। आज देवघर का पंडित भी बोलता है हमें शर्म आती है हिंदुस्तानी नौजवान मुसलमान पर कि पगड़ी भी करता है तो किसी कमला पसंद की पगड़ी करता है, पगड़ी भी करता है तो सूर्य फलस की पगड़ी करता है, पगड़ी भी करता है तो आरज़ू का इश्क लेकर आरज़ू की पगड़ी करता है। अरे सलाम के शहजादो पगड़ी ही करनी है तो किसी कमला पसंद की पगड़ी ना कर, पगड़ी ही करनी है तो किसी शुद्ध फलस की पगड़ी ना कर, पगड़ी ही करनी है तो नमाज फजर से पहले वज़ू में मिसवाक की पगड़ी कर लिया कर ताकि तेरी ज़बान साफ हो जाए, तेरा दांत पाक हो जाए, तेरा दिल मनव्वर हो जाए। जब तू नमाज फजर का आदि हो जाएगा, नमाज फजर के बाद मस्जिद से बाहर आएगा, कल तक जो तुझे पान खाते देखते थे, कल तक जो तुझे गुटखा खाते देखते थे, आज बड़े फख्र से बोल बोलेंगे अरे वो देखो बरसों पहले बानो पुकार का गुटखा का पगड़ी करके गलियों में टहलता था बंदर बनकर, आज नमाज फजर के बाद मस्जिद से निकला है मदीने का कलंदर बनकर। तू यकीन जान जब तू नमाजी होगा हुजूर सैयद सलाम मसूद का चाहने वाला इस्लाम का हाजी होगा। तू यकीन जान जब तू नमाजी होगा दीन का गाजी होगा। ये देख मुकद्दस उलमाए अहले सुन्नत की सूरत को दे, इनकी भोली भाली सी सीरत को दे, जिस दिन तो इनका डिसाइपल फॉलोवर बनकर अपने सर का सौदा परवरदिगार से कर लेगा, इस दिल का कनेक्शन डायरेक्ट हमारे मुख्तार से कर लेगा। अरे पगले फिर तो यकीनन जान जो तेरा सीना है, सीने के अंदर जो तेरा दिल है, उस दिल में कभी भी किसी भी गुटके का जीना नहीं होगा, बल्कि अरब की भूमि का मदीना होगा। इसलिए माइक ऑपरेटर वाले भाई आप मशीन आवाज ले रही है, जरा मुलाहिजा फरमाए कि आवाज सही कर दें, आवाज ना कम सुनो चले लेकिन आवाज ना ले। मुलाहिजा फरमाए एको जगदीश्वरा एको जगद्गुरु सर्वअवतार सत्य सर्वग्रह सत्य समता इस्लाम के शहजादो। एक दफे कैलाश पर्वत पर पार्वती और उनके पति महादेव दोनों जा रहे थे। कैलाश पर्वत पर चढ़ते चढ़ते उनके पति बोलते हैं मेरी पत्नी आज मैं तुझे कलयुग की भविष्यवाणी बताता हूँ। अज्ञान हेतु किरुत मोहम्मद एक मोहम्मद नामी आदमी इस धरती पर पधारेंगे, जिनके जिस्म का साया नहीं होगा, जिनके ऊपर कभी मक्खी नहीं बैठेगी, जिनको कभी मच्छर नहीं काटेगा, पूरी दुनिया जिनके नाम के माले को जब रही होगी। मोहम्मद अंधकार बीवी का वो अंधकार का नाश करेंगे, बुराइयों का सर्वनाश करेंगे। उनकी पत्नी बोलती है ऐ मेरे पति महादेव मैं उनके मधुर मुख के दर्शन को करना चाहती हूँ। वो कहते हैं अरे पगली आंखों को बंद कर ले, पूरी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड का जायजा लगा ले, वो तुझे जरूर मिलेंगे। आंखें बंद है, हिंदुस्तान आती है, सोचती है बड़े बड़े अवतार पधारेंगे, शायद इस अवतार नगरी में पधार नहीं पाती है। बगल में छोटे नाम का ससुराल है, जाती है नहीं पाती है, थाईलैंड जाती है नहीं पाती है, वाइलैंड जाती है नहीं पाती है, मलेशिया जाती है नहीं पाती है, अमेरिका जाती है, सोचती है बड़े बड़े साइंसदान पधारेंगे, शायद यही पधारते इस्लाम का शहजादो नहीं पाती है। लेकिन जैसे ही पूरी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते लगाते अरब की सरजमीन पर पहुंचती है तो क्या देखती है अरब की धरती पर खानदाने कुरैश में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ है कि अल्लाह अल्लाह का महबूब निराला है, अल्लाह अल्लाह का महबूब निराला है। अजीब मक्का में हुआ पैदा, घर घर में उजाला। सरकार क़यामत बराबा, सरकार क़यामत बराबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। 12 बजे के बाद तो ऐसे भी ज़हन का 12 बज जाता है, इसलिए कि एक मास्टर साहब एक प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे थे कॉलेज में। 12 बजे के बाद छुट्टी भी हो जाती है, साइकिल से उतरे वो भी अपने घर की जानिब रवाना।
गाड़ी साइकिल चला रहे थे, रास्ते में उनकी साइकिल पंचर हो गई। आपके जैसा एक नौजवान साइकिल बना रहा था, उसके पास जाते हैं, जैसे आप हमें देख रहे हो वैसे वो भी पहले 2 मिनट देखे, उसके बाद जाकर के बोलते हैं, ओ कद्र चक्र के महाचक्र के अभिनंदन, मेरे दूर चक्र में दूर चक्र ने सूर्य चक्र से हो चक्र कर दिया है, कृपया अपने सूर्य चक्र से मेरे दूर चक्र के एकम चक्र का रफू चक्र कर। अब वो भी 2-4 मिनट देखता है, उसके बाद बोलता है, मास्टर साहब एक बात बताएं, हमारे पास सामान ही नहीं है। तो ऐसा हल नहीं ना होगा मेरे भाई, किसी को सुबह करने दे, किसी को शाम करने दे, तू अपना काम कर, माइक ऑपरेटर वाले भाई मुझे भी अपना काम करने दे, वरना फिर यही हाल होगा कि अगर डॉक्टर करेगा इंजीनियर का काम, अगर इंजीनियर करेगा डॉक्टर का काम, तो मरीज की जिंदगी का हो जाएगा काम तमाम। मरीज चिल्ला पड़ेगा फकत इतना बोलकर, अरे कहाँ चला गया रे कम वक्त नट बोल्ट खोल कर, मेरे पास समय तो है नहीं। अल्लामा फैजान रज़ा क़िबला साहब आपको खूब समझा चुके हैं, लेकिन बगल में मेरी माँ बहनें बैठी हैं जो उठ करके अक्सर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ कि नतीबे हिंदुस्तान और खतीबे बाकमाल हिंदो नेपाल आपको बता तो चुके हैं, आप खूब समझ भी चुके होंगे, लेकिन बगल में मेरी माँ बहनें बैठी हैं, उनसे पूछिए हो क्या समझी, वो स्टेजों से अभी मुक़द्दस उलमा अहले सुन्नत उतरे नहीं कि उनका उतरना चालू हो गया, उनसे पूछिए कि वो क्या समझ रहे हैं, उनसे पूछे तो इस्लाम के शहजादों